हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी होगी। क्योंकि आज आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि फर्स्ट टीम वालों का एग्ज़ाम शुरू भी हो गया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा है 2023, जिसमें 1275 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। तो इसमें जो आयोग है इस बार पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरे तरीके से कमर कस के तैयार है कि किसी तरीके का यहाँ पे पेपर लीक की समस्या ना हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि जो पहली बार है यहाँ पे एआई से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे मॉनिटरिंग की जाएगी एग्जामिनेशंस की, जिसमें किसी तरीके का फर्जीवाड़ा ना हो। चाहे वो किसी अन्य कैंडिडेट की जगह पर कोई दूसरा एग्जाम देने ना आए, या पेपर लीक की समस्या जो रहती है उसको यहाँ पे दुरुस्त करने के लिए एआई का प्रयोग किया जा रहा है पहली बार। और सबसे बड़ा अपडेट है कि रिजल्ट का डेट भी आपका फिक्स कर दिया गया है। और एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा है आयोग, जो कि केवल ये अंतिम होने वाला है आपका ऑफलाइन परीक्षा। इसके बाद दरोगा की भर्ती जो भी होगी उसमें ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। तो सारे अपडेट्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तो आज का हेडलाइन को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, दरोगा बहाली परीक्षा आज एआई से होगी निगरानी। एआई की मदद से दोबारा परीक्षा देने वाले पकड़े जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि एआई की मदद से पता चल जाएगा कि नाम या पता या पहचान बदलकर कोई ऐसे अभ्यर्थी तो फिर से परीक्षा नहीं दे रहा है जिसे पिछली परीक्षा में किसी तरह का कदाचार करते पकड़ा जा चुका है। ऐसे अभ्यर्थियों को 3 साल के लिए आयोग की तरफ से आयोजित सभी परीक्षा में सफल होने से वंचित कर दिया जाता है। एआई से दोबारा परीक्षा देने वालों को पकड़ा जाएगा। और देखेंगे तो कैंडिडेट की संख्या है कि 6,60,000 अभ्यर्थी जो है इस बार परीक्षा में शामिल होने वाला है। और हर पाली आपकी 2 घंटे की होगी। सुबह की पाली 10 बजे से है आपका, और दूसरी जो 2:30 बजे से है। यहाँ पे 12:75 पे होने वाले 613 केंद्र बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहली बार यहाँ पे प्रश्न पत्र को लीक को रोकने के लिए यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है, जिसकी जानकारी यहाँ पे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष के एस द्विवेदी सर ने बताया है कि पेपर गुंजाइश लीक की कोई गुंजाइश ना हो। और यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न पत्र के यहाँ पे जो प्रत्येक पृष्ठ है उस पर यूनिक कोड रहेगा आपका, जैसे कि बीपीएससी व्यवस्था करती है, सेम उसी पैटर्न पे बीपीएससी आयोग इस बार काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो राज्य में दरोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को होगी, यानी आज होने वाली है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष के एस द्विवेदी सर ने प्रश्न पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर यूनिक कोड दर्ज किया गया है। अगर कोई प्रश्न पत्र वायरल होता है तो कुछ समय में पता चल जाएगा कि किस परीक्षा केंद्र पर ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, साथ ही बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और एडमिट कार्ड के साथ फोटो भी लिया जाएगा। इस बार कदाचार रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मेंशन किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका क्या क्या लेकर के नहीं जाना है। तो आपको सेंटर में मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ये सब तो पता है नहीं लेके जाना चाहिए। कोई आपको कागजात लेके नहीं जाना है। कैमरा, आधुनिक गैजेट वाले पेन, कोई भी चीज़ लेकर नहीं जाइएगा। रिजल्ट की अपडेट देखेंगे यहाँ पे तो 2 माह में आएगा रिजल्ट। देखिए यहाँ पे दरोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 2 महीने में आ जाएगा। निर्धारित सीट से 20 गुना अधिक अभ्यर्थियों का चयन पहले चरण में होगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा और फिजिकल की बाद अंतिम सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो आज आपका एग्जामिनेशन हो रहा है 17 फरवरी को। तो यहाँ पे आपका 17 दिसंबर को आज एग्जामिनेशन हो रहा है। और आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आपका फरवरी में रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, यानी जो दरोगा की रिजल्ट है वो फरवरी में आपका आ जाएगा। और उसके बाद फिजिकल की डेट, मेंस की डेट होगी। इस पर मुख्य परीक्षा की डेट जल्द ही निकल जाएगा, फॉर्म भी भरवा लिया जाएगा उसके लिए। तो यहाँ पे इसका जारी किया गया है। और इस बार हो सकता है कि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका अंतिम होने वाला हो, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन परीक्षा करने का देंगे प्रस्ताव। बीपीएससी के यानी बिहार दरोगा चयन आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा, प्रवेश परीक्षा में ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने की परंपरा समाप्त होनी चाहिए। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होनी चाहिए। इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द ही वह सरकार को भेजेंगे। अब इस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। ऑनलाइन तरीके से परीक्षाओं को आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। यानी अगर चेयरमैन सर जो प्रस्ताव भेजेंगे अभी सरकार को बहुत जल्द भेजने वाले हैं, अगर इस पर मुहर लग जाती है तो आपका हो सकता है कि जो मेंस का एग्जामिनेशन हो वो आपका ऑनलाइन लिया जाए ऑफलाइन के बजाय। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा और छात्र हित में देखा जाए तो सही ही होगा, क्योंकि एक प्रश्न पत्र वायरल होने का समस्या है उससे कुछ हद तक निपटा जा सकता है। हालांकि उसमें भी कई बार देखने को मिलता है कि सिस्टम हैकिंग का समस्या आता है, चाहे वो सीटेट को एग्जाम्पल ग्रुप में देख लें।
लेकिन एक बदलाव से ही शुरुआत होती है, तो अगर ये बदलाव किया जा रहा है तो इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। बाकी आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से जाइए, जो सेकंड सिटिंग वाले हैं समय से निकल जाइएगा और वहाँ पे बिल्कुल फ्री माइंड से आपको एग्ज़ाम देना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको सफल बनाएँ। तो इसी अपडेट के साथ मिलते हैं नए अपडेट में। चैनल अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।